क्या आप भी भविष्य की चिंता से घिरे रहती हैं? कल क्या होगा यह सोच सोच कर परेशान रहती हैं? अगर हाँ, तो आज की यह वाणी सिर्फ आपके लिए है। श्री कृष्ण हमें एक ऐसा अमोघ मंत्र देती हैं जो भविष्य के भारी पत्थर को हमारे दिल से हटाकर हमारे हाथों में शक्ति देता है। वह मंत्र है, कर्म श्रेष्ठ कर, मन निर्मल रख और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाली हैं एक ऐसे सवाल पर जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठता ही है। मेरा आने वाला कल कैसा होगा? भविष्य की यह अनजानी राह अक्सर हमें डरा देती है, चिंता में डाल देती है। लेकिन आज श्री कृष्ण के इन्हीं विचारों के माध्यम से हम जानेंगे कि इस डर को कैसे शांति और विश्वास में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सत्य है दोस्तों, मनुष्य कभी नहीं जान सकता कि उसका आने वाला कल कैसा होगा, कल उसके साथ क्या घटना घटित होगी। जीवन का वह कौन सा मोड़ सब कुछ बदलकर रख देगा, यह हमारी समझ से परे है। पर एक चीर सत्य ऐसा भी है जो अटल है, जो है कि जिसके हृदय में शांत भाव और सच्ची कर्म होती हैं, उसका भविष्य भी नरम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है और श्री कृष्ण गीता में भी स्पष्ट कहती हैं, हे अर्जुन, प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों से बंधा हुआ है। यानी ब्रह्मांड हमारे कर्मों के अनुसार ही प्रतिक्रिया करता है। यह कोई सजा या इनाम का खेल नहीं, बल्कि एक दिव्य और न्यायपूर्ण कारण परिणाम का सिद्धांत है। सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई अशुभ, कोई कठिन दौर चल रहा हो और आप भीतर से निर्मल, शांत और ईमानदार बने रहें, तो क्या होता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी यह भावना के कारण कई संकट तेरे द्वार तक पहुंचे बिना ही लौट जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि जब आपका मन शांत और आचरण पवित्र होता है, तो आपकी ऊर्जा एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। नकारात्मकता, झूठ, छल, यह सब उस पवित्रता के सामने टिक नहीं पाते। चलिए अब एक उदाहरण सुनिए। जैसे एक छोटा सा दीपक अंधेरी गुफा में जल रहा है। गुफा के बाहर तूफान है, तेज हवाएं चल रही हैं, जो बार बार उस दीपक की लौ को बुझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन दीपक ना तो हवाओं से लड़ता है, ना ही उन पर क्रोध करता है। वह बस अपना कर्म करता रहता है, जलना, प्रकाश बिखेरना। उसकी लौ कभी झुकती नहीं, कभी डगमगाती नहीं, लेकिन वह निर्मल और ईमानदारी से जलती रहती है। देखते देखते क्या होता है, कुछ ही देर में हवाएं स्वयं थमकर शांत हो जाती हैं, तूफान टल जाता है और वह दीपक अपनी छोटी सी लौ से पूरी गुफा को प्रकाशित कर देता है। उसकी रोशनी सभी को रास्ता दिखाती है। उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने होने का सत्य बनाए रखा। ठीक वैसे ही जब आपके जीवन में नकारात्मकता, विघ्न या विरोध का तूफान आए और आप भीतर से शांत, निर्मल और अपने सच्चे कर्म में लगे रहें, तो विश्वास रखिए, वह तूफान स्वयं थमकर बैठ जाएगा। आपकी पवित्रता और धैर्य की रोशनी ही सब कुछ बदल देगी और संकट अपने आप आपके द्वार से लौट जाएगा। सत्य यही है कि मनुष्य को
भविष्य नहीं पता, पर भविष्य मनुष्य के कर्मों की गंध पहचान लेता है। आप जैसी खुशबू बिखेरेंगे, भविष्य वैसा ही माहौल लेकर आएगा। इसलिए श्री कृष्ण की सीख यही है कि किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो दर्द आप बांटते हैं वह एक दिन वृत्त के रूप में लौटकर आप तक ही पहुंच जाता है। किसी के साथ अन्याय मत करो। अन्याय अधर्म है और अधर्म का अंत हमेशा विनाश में ही होता है, चाहे वह कितनी भी देर से क्यों ना हो। और अपने कदम धर्म से अलग मत होने दो। धर्म यहाँ सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि नैतिकता, कर्तव्य और सार्वभौमिक न्याय का मार्ग है, क्योंकि शांत मन और पवित्र कर्म ब्रह्मांड को भी तुम्हारे पक्ष में झुका देते हैं। जब आप सही राह पर चलते हैं तो संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां आपकी सहयोगी बन जाती हैं। ऐसा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। और याद तो है ना श्री कृष्ण का वह दिव्य वचन कि तू अपने कर्म सही रख, अपने मन को निर्मल रख, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मैं तुझे कभी दुविधा में नहीं रहने दूंगा। कितना विश्वास भरा वाक्य है ना दोस्तों ये। हमें बस अपना भाग यानी अपना कर्म श्रेष्ठ करना है। मन को लोभ, क्रोध, ईर्ष्या से मुक्त रखना है। फल की चिंता, परिणाम का भार सब श्री कृष्ण को सौंप देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे सारथी बन जाती हैं। वे कहती हैं, जिस मानव को मैं मार्ग दिखाता हूँ उसे अंधकार भी रास्ता दे देता है। यानी जिसका मार्गदर्शक स्वयं श्री कृष्ण बन जाएं, उसके लिए रात के अंधेरे में भी चमकती हुई रोशनी होती है। कठिनाइयां उसके लिए सीख और आगे बढ़ने का मार्ग बन जाती हैं। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण हमें आज से ही आदेश देते हैं कि तू आज से डर मत भविष्य से, बस अपने कर्म श्रेष्ठ कर, मन शांत रख और श्री कृष्ण पर अपना भरोसा बनाए रख। और अंत में वह यही आश्वासन देते हैं कि तेरे लिए जो होना चाहिए वही होगा और सही समय पर होगा। क्योंकि दोस्तों, हम अक्सर जो चाहते हैं उसे ही होना चाहिए समझ लेते हैं, पर श्री कृष्ण जो देते हैं वही हमारे लिए वास्तव में होना चाहिए था, और वह सही समय पर ही मिलता है, ना एक पल पहले और ना एक पल बाद। हमारा काम है विश्वास और धैर्य बनाए रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह सीख हमें भविष्य के भय से मुक्त करके वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देती है। याद रखिए, आपका आज आपके हाथ में है और आपका अच्छा आज ही कल की एक सुंदर नींव रखेगा। दोस्तों, अगर आज की यह वाणी आपको अच्छी लगी और आपके मन को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहें। इसके लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।